नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी स्त्री के अस्तित्व को दिखाने वाली है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। शाम ढल रही थी। कविता का मन बहुत उदास था। रह रहकर बुरे ख्याल मन में घर कर रहे थे। तभी अचानक उसकी सास के पिघलते शीशे से जैसे शब्द उसके कानों में पड़े। चल उठ, बैठे बैठे क्या मक्खी मार रही है? तेरा बाप आकर काम करेगा क्या? काम की न काज की। दरअसल बात यह थी कि कल ही उसे गर्भपात करने पर मजबूर किया गया था, क्योंकि वह कन्या भ्रूण था। उसके मन मस्तिष्क से अपने नन्हे शिशु की स्मृति जा ही नहीं रही थी। उसे लगता था कि उसे याद कर करके कहीं वह पागल न हो जाए। ऐसे में उसके पति और सास दोनों मिलकर उसे रात दिन प्रताड़ित किया करते थे। उसका मानसिक ही नहीं, शारीरिक शोषण भी किया जाता था, जबकि उसे आराम की ज़रूरत थी। उसका मन दहाड़े मारकर रोने को करता था। वह अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खो रही थी। एक दिन उसका भाई उससे मिलने आ पहुंचा। कुशल मंगल पूछने के बाद उसके सर पर हाथ रखकर उसने कहा, बहन तबीयत तो ठीक है? भाई का स्नेह भरा स्पर्श और प्यार पाते ही वह जैसे फट पड़ी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कहने लगी, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? यह लोग तो मुझे लगता है जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भैया ने कहा, बहन घबराओ मत, धैर्य से काम लो। भाई के ऐसा कहते ही कविता की मानो तंद्रा टूट गई। उसे याद आया कि उसने इस वर्ष अर्थशास्त्र से एमए का फॉर्म भी भरा है। यह बात जब उसने अपने भाई को बताई तो वह बोला, अब कहाँ एमए वैमए के चक्कर में पड़ रही है, पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक कर फिर देखा जाएगा। भाई तो उसे समझाकर 1-2 दिन में चला गया, पर कविता का मन अब अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ा। उसने उस विपरीत परिस्थिति में भी सुबह और रात में, जब घर के सभी लोग सो जाते थे, किताबें पढ़नी शुरू की। यद्यपि उसको किताब खोलते ही चारों तरफ नन्हे नन्हे बच्चे दिखाई देने लगते थे। वह चुपचाप रोती थी। ऐसे में दूर से आती भजन की आवाज़, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उसका सहारा बन जाती थी। देखते ही देखते वर्ष बीत गया और वह दिन भी आया जहां उसे बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही परीक्षा फल पर उसकी दृष्टि पड़ी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। आज उसकी वर्ष भर की मेहनत रंग लाई थी। उसने विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। इससे भी बढ़कर खुशी की बात तो यह थी कि उसे विश्वविद्यालय की तरफ से प्रोफेसर के पद पर स्थापित होने का आवेदन मिला था। इतनी खुशी एक साथ पाकर वह तो उछल पड़ी और आंखें छल छल जल से भर उठी। इस खुशी ने उसे आज पुरानी दलदल से बाहर जो निकाला था। अभी वह खुशी को पाकर संभल ही नहीं पाई थी कि कहीं दूर रेडियो में चल रहे गाने की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। जो राह चुनी तूने उस राह पर राही चलते जाना रे, हो कितनी भी लंबी रात दिया बन जलते जाना रे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल को छू कर गई हो, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।